Number 6, lines and angles. Okay. So एक चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योमेट्रिकल, तो इसके लिए अपनी पेंसिल, इरेजर, स्केल ये सब रेडी रखना, और जो भी फिगर है वो आप पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है। अब इस चैप्टर में कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्हें एक बार रिवाइज करते हैं। तो आपने अपने प्रीवियस क्लासेस में कुछ एंगल्स पढ़े होंगे, लाइक एक्यूट एंगल, राइट एंगल, एंड ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है। सो एक्यूट एंगल वो एंगल जो 0 और 90 डिग्री के बीच में लाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। ठीक है, जो 0 और 90 डिग्री के बीच में हो उन्हें हम एक्यूट एंगल कहते हैं। राइट एंगल जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं? 90 डिग्री। सॉरी, जो 90 डिग्री का एंगल है उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में हो, दैट इज द ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, इसी के साथ आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री, ये दो एंगल्स आपने किए हुए हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, जिनका सम क्या होता है? 90 डिग्री होता है। सप्लीमेंट्री दोज एंगल हुज सम इज 180 डिग्री, उन्हें हम क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री 90 एंड सप्लीमेंट्री इज 180। नेक्स्ट वन इज एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल किसी को पता है क्या होता है एडजेसेंट एंगल? यहाँ पे मैंने दो एंगल बनाए, ए और बी। इन दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे, बिकॉज एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? जो साथ में होते हैं। ठीक है, अगर आप देखें ए और बी एंगल दोनों क्या है? साथ में हैं। इन दोनों एंगल का जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका वर्टिसेस सेम होता है। दैट मीन्स जो जिस पॉइंट के ऊपर बनते हैं, जैसे अगर आप देखो ए और बी, ये दोनों एंगल इस पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं, इनका वर्टिसेस सेम है। और साथ ही साथ एडजेसेंट एंगल्स की एक कॉमन आर्म होती है। कॉमन आर्म मीन्स ये एक लाइन, अगर आप देख रहे हैं ये लाइन इस एंगल में भी है और एंगल ए में भी ये आपकी एक कॉमन आर्म आ रही है, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टिसेस। ठीक है, तो सिंपल एक शॉर्ट में कहूँ, जो एंगल साथ में होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। एक और एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक और एंगल बना दूँ, दैट इज सी, तो अब सी के साथ एंगल ए है, तो हम सी और ए को एडजेसेंट एंगल कहेंगे, बी को नहीं। सी और बी एडजेसेंट एंगल नहीं है ना, क्योंकि सी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है। चाहे सी और बी एंगल का वर्टिसेस सेम है, कॉमन एक ही पॉइंट के ऊपर बन रहे हैं, बट इनकी कॉमन आर्म आपको नहीं दिखाई देगी।
C और B एंगल दोनों एंगल की कॉमन आर्म नहीं है, सो दीज टू एंगल्स आर नॉट एडजेसेंट एंगल्स। सो सिंपल एडजेसेंट एंगल जो साथ में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट वन इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, ओके। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, एक स्ट्रेट लाइन, ये आप सभी को पता है कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो क्या होता है, 180 डिग्री, है ना, ये तो पता है। तो यहां पे अगर मैं दो एंगल बना दूं कोई, ठीक है, ये दो एंगल मैंने बना दिए, यहां पे इसे ए लिख दिया और इसे बी लिख दिया, तो यहाँ पे ये दोनों एंगल क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। लीनियर पेयर, इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि किसके ऊपर बन रहे हैं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो दो एंगल्स होता है, जो एंगल होता है उसे हम 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे अगर ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं, तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे ए और बी को हम क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। लीनियर पेयर का मतलब ये है कि ये दोनों एंगल 180 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपके तब बनते हैं जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपके तभी बनेंगे जब कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस आपकी क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। जैसे कि देखिए, ये दो लाइन मैंने यहाँ पे बनाई और दोनों को क्या कर दिया, इंटरसेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे आपके क्या बनेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बनेंगे। देखिए ये और ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। अगर मैं इसे ए लिख रही हूँ और इसे बी, तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ए इज इक्वल टू बी। सिमिलरली यहाँ पे ये दो पेयर भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो इन्हें भी हम क्या लिखेंगे, इक्वल लिखेंगे। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये कब बनते हैं, जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपके बनते हैं, ओके। अंशुल, अनन्या, कृतिका, रिया, महक, ईशांत, हर्षित, सूर्यांश, कैमरा ऑन, कैमरा ऑन करिए बेटा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, जब कोई दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो वहां पे ये जो ऑपोजिट एंगल जो होते हैं ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो एक्सरसाइज 6.1 में आ जाएंगे आप सभी। एक्सरसाइज 6.1, तो ये जो 6.1 एक्सरसाइज है, यहाँ पे मेनली आपने दो जो अपनी बेसिक टर्म्स यहाँ यूज करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। फर्स्ट वन इज दी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो अभी हमने किए, एंड द सेकंड वन इज लीनियर पेयर। बस ये दो चीजें आपने यहाँ पे यूज करनी है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे फिगर बनाई। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में लिखा है लाइन ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ।
ए बी आपकी ये लाइन है, सी डी आपकी ये लाइन है, कह रहे इंटरसेक्ट कर रही है कौन से पॉइंट में, ओ में। तो यहां पे जैसे ही आपने वर्ड देखा इंटरसेक्ट, तो आपके दिमाग में आना चाहिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो मैंने अभी कहा था वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तभी बनते हैं जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो उन्होंने आपको बता दिया कि एक ये लाइन और ये लाइन ये आपस में क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो देखिए मैं इसी फिगर को दोबारा से बना रही हूं, मैं सिर्फ वही लाइन बनाऊंगी जो इंटरसेक्ट कर रही है। फर्स्ट लाइन इज ए बी, तो मैंने ये ए बी बनाई। सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, तो सी डी मैंने इस तरह से बना दी, ठीक है। अब मैं नाम लिख रही हूं, दिस इज ए बी सी एंड डी, और ये ओ। मतलब मैंने यहाँ पे ये लाइन नहीं बनाई, ये लाइन इसलिए नहीं बनाई कि ताकि आप इजीली यहाँ पे देख सको कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हैं। ये बात समझ में आ गई। जैसे ही आपने क्वेश्चन में देखा दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्ट, तो समझ लीजिए यहाँ पे आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होंगे, बनेंगे। ओके, अब देखिए ये दो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ओके, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। सिमिलरली आपका ये एंगल और ये एंगल, ये भी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। क्लियर, क्लियर है बेटा? अब देखिए क्वेश्चन में सेकंड लाइन में जा रही हूं मैं। सेकंड लाइन में लिखा है इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। दो एंगल का सम हमें दिया 70 डिग्री। अब ये दो एंगल देखिए कौन कौन से है। एंगल AOC, AOC मतलब ये एंगल, BOE, BOE ये एंगल, मतलब इन दोनों एंगल को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा, 70 डिग्री। ओके, तो यहाँ से अभी तक कोई रिजल्ट, मतलब इससे कुछ मुझे मिल नहीं रहा, तो आगे नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। चलिए, तो यहाँ पे इन्होंने हमें एक एंगल भी दे दिया है BOD, ये एंगल हमें गिवन है 40 डिग्री। ओके, आगे लिख रहे हैं फाइंड एंगल BOE, हमें ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, निकाल लेंगे। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, ये भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब आप देखिए ये 40 डिग्री है, तो और कौन सा एंगल 40 डिग्री होगा, देखिए यहां पे ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा है, दिस इज एंगल AOC। तो दैट मीन्स अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी 40 डिग्री होगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे ये फिगर अलग से बनाई थी कि आप देखो ये एंगल जो है इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये है, तो अगर ये 40 डिग्री है तो ये भी 40 डिग्री होगा। तो यहाँ से मुझे ये मिल गया। ओके, अब लिखना कैसे वो देखिए। मैं लिखूंगी जो हमें यहाँ पे सबसे पहले दो जो चीजें दी हैं वो मैं लिख रही हूँ। फर्स्टली एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये जो क्वेश्चन में दिया है वो लिखा मैंने। अब मैं लिखूंगी जो मैंने अभी एक रिजल्ट निकाला, दैट इज कि अगर ये एंगल 40 डिग्री है तो ये भी क्या होगा, ये भी 40 डिग्री होगा, बिकॉज एंगल AOC और BOD क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। पर रीजन आपको यहाँ देना है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ओके, ठीक है, लिखिए मत, लिखो मत शानवी, कितनी बार बोला मैंने। अब देखो अगर मैं एंगल AOC की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं तो मुझे एंगल BOE मिल जाएगा, है ना। मैंने एंगल AOC की जगह क्या लिख दिया, 40 डिग्री यहाँ पे
40 डिग्री को दूसरी तरफ ले जाते हैं, क्या हो जाएगा? तो यहां से मेरे पास क्या आ गया? एंगल BOE दैट इज 30 डिग्री। ठीक है, तो जो हमें फर्स्टली फाइंड करने के लिए बोला था एंगल BOE हमने फाइंड कर लिया। सो एंगल BOE इज 30 डिग्री। ये एंगल कितना है? 30 डिग्री। ओके, क्लियर? अब देखिए आगे क्या कहा गया है, दूसरा क्या फाइंड करना है? रिफ्लेक्स एंगल COE। रिफ्लेक्स एंगल COE, ये एंगल हमें फाइंड करना है। कृतिका अपना माइक बंद करिए, कैमरा ऑन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल COE, ये दूसरी हमें चीज फाइंड करनी है। तो देखिए रिफ्लेक्स की बात हम बाद में करते हैं। जब भी आपको रिफ्लेक्स एंगल, कोई भी एंगल का रिफ्लेक्स फाइंड करने के लिए बोला जाएगा तो आप रिफ्लेक्स को तो बाद में देखिए, पहले आपको ये एंगल पता है, ये आपने देखना है। पहले ये फाइंड करेंगे देन रिफ्लेक्स देखेंगे। तो यहाँ पे एंगल COE मुझे फाइंड करना सबसे पहले। तो COE देखिए कहाँ पे है, ये एंगल COE, यही है एंगल COE। ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकलेगा? अब इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल भी हमें नहीं पता है ना, इसके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तो हमें पता नहीं है। तो ये एंगल अब निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि इस एक्सरसाइज में सिर्फ दो चीजें आपने मेनली यूज करनी है। फर्स्ट वन इज वर्टिकली एंड द सेकंड वन इज लीनियर पेयर। तो वर्टिकली यूज कर लिया। अब देखिए दिस इज द स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये जो पूरा एंगल होगा ये कितना होगा? हाँ जी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर पूरा एंगल आपका कितना होगा? 180 डिग्री। शैलिन, शुभम, साहिल, कैमरा क्यों बंद रखा आपने? अंशुल, मृदुल, वनिक, तो ये पूरा एंगल होगा 180 डिग्री। ठीक है, कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब यहां से मैं ये निकालूंगी, कैसे? देखिए मुझे एंगल COE निकालना है ना। अगर आप इस पूरी लाइन में देखिए हमारे 3 एंगल बन रहे हैं, 1 2 3, 3 एंगल बन रहे हैं। और इन तीनों एंगल का सम हमें पता है कितना है? 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो एंगल होता है वो होता है 180 डिग्री। तो मतलब इन तीनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री है। तो इसे लिखेंगे एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE is equal to 180 degree, and the reason is straight line. ओके, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री लिख दिया, जिसमें से मुझे 2 एंगल पता है। दिस इज 40 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। इन दोनों एंगल को प्लस किया 70 डिग्री, दूसरी तरफ जाके क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ओके, माइनस कर दिया और हमारे पास आ गया 110 डिग्री। एंगल COE हमारे पास आ गया 110 डिग्री। तो बहुत सिंपल था एंगल COE निकालना। अगर आप फिगर में देखेंगे एंगल COE जो है वो आपका यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। तो इसको निकालना सिंपल है, बाकी एंगल पता है, ये निकाल लेंगे हम। एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बन रहा है, निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे।
ठीक है, ओके। अब बात आती है रिफ्लेक्स की। रिफ्लेक्स एंगल COE, हमें तो रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है ना। अब रिफ्लेक्स एंगल COE क्या है वो देखिए। देखिए समझा रही हूं यहां पे कि अगर मैंने आपको बोला इस एंगल का नाम बताइए, इस एंगल को क्या बोलेंगे आप? आपने देखा कि एक C है, एक E है जिसके ऊपर बन रहा है O, आपने बोला एंगल COE। आपने कहा कि मैम ये इस एंगल का नाम है COE। अगर मैं बोलूं आपको कि इस एंगल का नाम बताइए, ये भी तो एक एंगल है, इस एंगल का नाम बताइए, तो उसे क्या कहेंगे? अब ये एंगल भी इसी पॉइंट के ऊपर बन रहा है और जिससे मैं आके मीट कर रहा वो C है, दूसरी जो मीट कर रही है वो भी E है, तो इसका नाम भी एंगल COE होगा। चाहे आप इसको देखें चाहे आप इस एंगल को देखें, दोनों के नाम एंगल COE बनेंगे। तो अगर दोनों के नाम एंगल COE बनेंगे तो ये दोनों तो सेम हो गए, बट देखने से पता चल रहा है कि ये एंगल बड़ा है और ये एंगल छोटा है, इसका मतलब इनका मेजर अलग होगा। तो बेटा जो बड़ा एंगल होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल COE, और ये जो छोटा एंगल है इसे हम सिंपली इसी नाम से बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास ये एंगल पता है, सपोज करिए दिस इज 60 डिग्री, मान लेते हैं दिस एंगल इज 60 डिग्री और आपने ये एंगल निकालना है, निकाल सकते हैं, बहुत इजीली निकाल सकते हैं। देखिए ये क्या बन रहा है, ये क्या बन रहा है, पूरा ये क्या है, दिस इज सर्कल, और सर्कल का एंगल कितना होता है, सर्कल का पूरा कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री। सर्कल में ये जो पूरा एंगल है आपका, ये एंगल, ये पूरा कितना है, 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर ये पूरा एंगल आपका 360 डिग्री है तो 360 डिग्री से इसको माइनस कर दो, इस एंगल को निकाल दो, क्या बचेगा, यही एंगल बचेगा।